वास्तुशास्त्र के विषय में एक महत्वपूर्ण विषय पूछा जाता है बार बार कि घर में हम तस्वीरें, फोटो, सुवाक्य लिखना और कुछ आजकल तैयार टाइल्स वगैरह आती है जिनको कहाँ पर लगाना शुभ रहेगा और किस दिशा में लगाना अच्छा रहता है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे मित्रों। आपने हमारा चैनल लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें मित्रों, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी नवीन जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आज हम चर्चा करते हैं वास्तुशास्त्र के मुताबिक हम अपने देवों के, महापुरुषों के और अन्य प्रकार के फोटो, चित्र कहाँ पर लगाएं, तस्वीरें कहाँ पर लगाएं। तो साथियों, जितने भी देव हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, चाहे वो महादेव जी हो, वो शिव शक्ति हो, लक्ष्मी जी हो, इनके लिए एक नियत स्थान होना चाहिए और वह अगर ईशान कोने में है, पूर्व और उत्तर दिशा का बीच का कोना, ईशान कोना श्रेष्ठ होता है, जिसमें जिनको हम इष्ट देवता के रूप में पूजा करते हैं वह स्थान सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर हमारे गुरुदेव की भी तस्वीर है तो वहीं पर ईशान कोने में लगानी चाहिए। वहाँ पर अगर आपने पूजा का एक नियत स्थान बना रखा है, अगर आप वहाँ दीपक जलाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वह श्रेष्ठ है। वहाँ पर आप गंगा जल से भरा हुआ छोटा पात्र, लोटा तैयार आता है, उसको भी आप रखते हैं तो वो भी एक बहुत बढ़िया बात है, यह घर के लिए शुभ होता है। परंतु मित्रों, आजकल बहुत सारे बड़े बड़े बैनर, फोटो और चित्र जिसको हम घर के प्रत्येक साइड में, प्रत्येक जगह लगा देते हैं, जो उचित नहीं है। तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। घर में कहीं आग लगी हुई, कहीं पर डूबती हुई नाव हो, अथवा ऐसे फोटो जो डरावने हो, हिंसक जानवर के हो, दौड़ते हुए जानवर हो, इस तरह के फोटो, अथवा आजकल हम फिल्मी हीरो हीरोइनों के फोटो जिनको हम लगा देते हैं, तो एक वातावरण निर्माण होता है जिस पर हमें और बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे फोटो हमें हमारे घर में नहीं लगाने चाहिए। खासकर बच्चों के पढ़ाई के कक्ष में किसी प्रकार के हीरो हीरोइनों के फोटो नहीं लगाने चाहिए। आजकल हम कोई भी फोटो उठा के लाके अच्छा दिखने के कारण से उसको कहीं भी लगा देते हैं, परंतु ये हमारे मन मस्तिष्क को बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं। इसलिए साथियों, अक्सर ये देखा गया है और कुछ अध्ययनों से ये पता भी लगा है कि कुछ बालकों के कक्ष में इस तरह के गंदे चित्र और गंदे मानसिकता पैदा करने वाले चित्रों को स्थायी रूप से लगाया गया था, जिससे नुकसान हुआ। तो साथियों, बालकों के कक्ष में माँ सरस्वती, भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता देव हैं, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों के चित्र अगर होते हैं, भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण के, तो वह बहुत बढ़िया श्रेष्ठ होते हैं। वो उस बालक में एक प्रकार के प्रेरणा उत्पन्न करते हैं, परंतु गंदे चित्र वहाँ नहीं लगाने चाहिए। ये पूरा अपना प्रयास करना चाहिए। साथ में हम कभी कभार ये भी करते हैं कि प्रत्येक कक्ष में भी देवों के फोटो लगा देते हैं। साथियों, ये ठीक नहीं है। हमें प्रत्येक कक्ष में अपने हर स्थान पर, हर जगह पर देवी देवताओं के चित्र नहीं लगाने चाहिए। देवी देवताओं के चित्र हमारे मकान में एक जगह ही होने चाहिए। अगर आप कहीं झरने, पानी का गिरता हुआ बताना चाहते, इस तरह के आपके चित्र हैं, या कोई महापुरुषों के विशेष चित्र है, तो आप उत्तर दिशा में लगा सकते हो, जिसमें जल स्रोत हैं,
महासागर है, समुद्र दर्शाया गया है, ऐसे चित्रों को उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आप लगा सकते हैं। आजकल एक फैशन भी हो गया, 7 घोड़े दौड़ते हुए दर्शाए गए, जिनको आप पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में लगा सकते हो, जो कह सकते हैं कि हम ये कांस का प्रतीक के साथ घोड़े दौड़ते हुए, तो उसको लगाना कोई दिक्कत नहीं है, परंतु उसकी दिशा पूर्व और उत्तर होनी चाहिए। आपके पूर्वज जो दिवंगत हो चुके हैं, उनके फोटो अगर आप लगाना चाहें तो दक्षिण पश्चिम के कोने में उनका पूजन कक्ष भी बना सकते हैं, जिसको नैऋत्य कोना कहते हैं, वहाँ रखना ठीक होगा। परंतु अधिकांश ये देखा जाता है कि नैऋत्य कोने में शयन कक्ष भी होता है, और नैऋत्य कोने में कहने के कारण से कुछ व्यक्तियों ने वहाँ पर अपने पूर्वजों के फोटो भी लगा दिए, चित्र भी लगा दिए, तो वो ठीक नहीं है। ऐसे कक्ष में लगाएं जहाँ ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं हो, पवित्रता हो, और उनके पूजन के लिए वहाँ पर अपन तिलक आदि लगाकर माल्यार्पण करें तो दिक्कत नहीं आए, दीपक भी जलाए, तो ऐसे स्थान को चयन करना ज़्यादा उपयुक्त होगा। इसलिए मित्रों, कभी कभार हम अनावश्यक फोटो घर में जगह जगह टांग देते हैं, जो उचित नहीं है। सीमित मात्रा में और आवश्यक और हमारे आदर्श व्यक्तित्व वाले महापुरुषों के फोटो हमें रखने चाहिए हमारे घर में, अन्यथा वह कहीं न कहीं हमारी मानसिकता को प्रभावित करते हैं, हमारे वातावरण को प्रभावित करते हैं। सुवाक्य भी अगर हम लिखवाना चाहें तो पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा श्रेष्ठ होती है, उस दिशा में लिख सकते हैं। पश्चिम में भी लिखना बुरा नहीं है, परंतु पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में लिखे हुए सुवाक्य हमारे मन को अधिक प्रभावित करते हैं, पवित्र भी रखते हैं। तो इस तरह से ये कुछ विशेष बातें थी जो हमारे वास्तुशास्त्र के मुताबिक लाभकारी होती है। इसलिए घर में अनावश्यक फोटो जिसका कोई उपयोग नहीं है, जो हमारे से कोई जुड़े हुए नहीं है, सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए हम लगा तो देते हैं, परंतु वह हमें भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार के देवी देवता भी नहीं रखने चाहिए। हमारे इष्ट और उनसे जुड़े हुए जो देवी देवता है, उनको ही फोटो हमारे घर में लगाने चाहिए। दीवारों पर कुछ प्राकृतिक दृश्य आदि के बैनर और फोटो लगाते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं, परंतु उत्तर दिशा और पूर्व दिशा उसके लिए श्रेष्ठ होती है। तो साथियों, ये था वास्तुशास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग कि हम अपने फोटो और किस दिशा में लगाएं, ये खास बात थी। धन्यवाद। अस्तु।